हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पे। आज हम लोग महाजनपद काल जो कि प्राचीन इतिहास का ही एक भाग है, उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। उस पर आधारित प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे। महाजनपद काल जो है 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व तक था। ये बीपीएससी यूपीएससी में हिंदी मीडियम के लिए है। तो ये डे 1 है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है जो कि सूची 1 और सूची 2 के बीच में मिलाप करना है। पहले में महाजनपद का नाम दिया हुआ है, दूसरे में राजधानी दी हुई है। इन दोनों को मिलाप करना था। तो गंधार जो है वो तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। सूर्यसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी श्रीवस्ती थी। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। तो गंधार प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इस प्रदेश का मुख्य केंद्र आधुनिक पेशावर और आसपास के इलाके थे। ठीक है, प्रमुख नगर पुरुषपुर, तक्षशिला इसकी राजधानी थी। दूसरा प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनी कहा जाता है? अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता है। 492 में उनका जन्म हुआ था और 407 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। तो बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा था। इनके बचपन का नाम कुनिक था और भगवान बुद्ध के विरोधी देवदत्त के उकसाने पर इन्होंने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठे थे। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के तट पर संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? इसका उत्तर है उदयीन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना 2000 साल पहले हुई थी। इस शहर को पुराने समय से ही प्रमुख नगरों में गिना जाता था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयीन ने राजगीर से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र की थी। शिशुनाग वंश शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली के द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? उसे काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था जो कि शिशुनाग के 394 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। महावंश के इसी कालशोक तथा पुराणों में काल वर्ण के काल को प्रमुखतः दो घटनाओं के लिए जाना जाता है। वैशाली बॉक्स बौद्ध संगीत का आयोजन आधुनिक पटना में और मगध की राजधानी का स्थानांतरण के लिए। अगला प्रश्न, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, मतलब ये कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में। सिकंदर को वापस लौटने का समय अनेक गणराज्यों के विरोध का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में सिकंदर घायल हो गया, फिर भी मालव नरेश पराजित हो गया। सिकंदर ने यहाँ भयंकर नरसंहार करवाया। वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर महान एवं पोरस पुरुष की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदियों के आमने सामने वाले तटों पर प्रभाव डाला हुआ था? झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा था और सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया था। किस प्रकार का मृदभांत यानी कि पादरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, एनबीपीडब्ल्यू इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये 1100 से 400 ईस्वी पूर्व तक था। 1930 ईस्वी में प्रथम स्थल तक्षशिला की खोज हुई। अब तक 1500 स्थलों की खोजे गए, जिसमें से 70 स्थलों की खुदाई हो चुकी है। यह संस्कृति अनिवार्य रूप से लोहे से जुड़ी हुई है। तांबा प्लस लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यह संस्कृति आगे द्वितीय नगरीकरण 600 ईस्वी पूर्व से जुड़ गई, अर्थात इस ताम्र पाषाण संस्कृति के परवर्ती स्थलों से घेरेदार कुएं, पक्की ईंटें और नगरों के संबंध प्राप्त हुए हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक और ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैनी। यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह विक्रमादित्य के राजधानी हुआ करती थी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। नंद वंश प्राचीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महान क्षत्रिय राजवंश था। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अगभीज या जैंड्रमीज कहा गया है? घनानंद वंश का अंतिम शासक था। घनाबंध को कहा गया वो अंतिम शासक था।
प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला शासक ईरान से था। इसका संबंध हिखामनी वंश से था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपियन आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। भारत के समुद्र के रास्ते की खोज 15वीं सदी के अंत में हुई, जिसके बाद यूरोपियों का भारत आना आरंभ हुआ। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस या दायबाउर ने। हाइड्रेस हाइड्रेस्पर या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के बीच। झेलम नदी के किनारे सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर राज्य वापस कर दिया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। बैक्टीरिया से होकर काबुल पर विजय प्राप्त किया, वहां सिकंदरिया नामक नगर बसाया और इसे गंधार के नाम से भी जाना जाता है। 17वां प्रश्न, शासक और वंश का नाम दिया हुआ, इसे मिलाना है। बिंबिसार हर्यक वंश से मिलेगा, कालाशोक शिशुनाग वंश से थे, महापद्म नंद वंश से और बिंदुसार मौर्य वंश से। 18वां प्रश्न, महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र। मगध पटना और गया के क्षेत्र को बोला जाता है, वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध को, अवंती मालवा को। 19वां प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवज्र या राजगिरी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयनित किया गया? उदयीन द्वारा। दोस्तों ये थे 20 प्रश्न महाजनपद काल पे। बने रहिए हमारे साथ, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और महाजनपद का और बाकी प्रश्नों को भी डे 2 से देखिए। थैंक यू।